नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू की सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू देकर आई हैं। तो मैम से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मैम के साथ मैम के पेरेंट्स भी हैं, उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जब बेटियां कमाल करती हैं तो पेरेंट्स को कैसी फीलिंग होती है। तो सबसे पहले मैम को बहुत बहुत बधाई मैम, आपको इंटरव्यू देने के लिए। और अपना शुभ नाम और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। सर, मेरा नाम शिखा चौधरी है जी। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश के साथ में। बीए कहाँ से रहा है मैम? अलीगढ़ से। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज की, और ये मेरा दूसरा प्रयास था और पहला इंटरव्यू था। बीए आपका कब हुआ है मैम, सन कितने में? 2022। 2022। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आगे? मैंने नहीं किया, बीए ही किया है और उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी सिविल सर्विसेज की। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है या नहीं दिया है? हाँ, 2 अटेम्प्ट दिए हैं। तो 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद में मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जी। तो उसके बाद आप यहाँ पर हैं। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा है जो स्टूडेंट है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के बहुत डायलेमा रहता है, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि पीवाईक्यूज को मैं बेस बनाती थी और उसके अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़ती थी और उससे क्वेश्चंस डिराइव करती थी कि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस तरीके से मैं करती थी। सीसैट को लेकर मैम बहुत बड़ी दुविधा रहती है, सीसैटोफोबिया है एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो सीसैट को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है? सीसेट को लेकर मैं थोड़ा हिंदी पढ़ लेती थी और कम्युनिकेशन स्किल की एक मैराथन देखी थी, उसी के नोट्स बना लिए थे। और मैथ और रीजनिंग मेरा अच्छा रहा है, तो मैथ को थोड़ा बेसिक देख लेती थी। जो भी टॉपिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, इस तरीके से देख लेती थी। मैम मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे। मेंस में मैंने मोस्टली नोट्स बनाए हैं, जो भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है सिलेबस, उसके नोट्स बनाए हैं। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी जहाँ मुझे कॉपीज अवेलेबल हो जाती थी और लोगों की, तो उनसे इम्प्रोवाइजेशन में अपनी कॉपीज में करती रहती थी। मेंस का मीडियम इंग्लिश रहा है मैम? जी। तो मैम अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं आप, इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? किन सर का बोर्ड था और मीडियम क्या था, या कौन से सवाल पूछे गए मैम? मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था और क्वेश्चंस जो थे वो बेसिकली जनरल थे और 2-3 सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। और मुझसे बार बार सर वेरी गुड बोल रहे थे, तो मुझे कंफर्टेबल कराए थे। पहले तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि टेंशन तो नहीं है कोई। मैंने कहा सर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कि तो बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद में इंटरव्यू शुरू हुआ था और जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो आप किस ऑफिसर की तरह जानना चाहेंगी अपने आप को, ईमानदार या सत्यनिष्ठ? तो मैंने बोला सत्यनिष्ठ। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने डिफरेंस बता दिया। उसके बाद में उन्होंने ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में आपके बीच से आपसे डिफरेंस पूछा गया। हाँ। जी मैम। तो मैम इंटीग्रिटी को आप ज्यादा बढ़ावा देती हैं। मैम ये बताइए कि जैसे तहसील लेवल पर आप भी जानती होंगी, एसडीएम भी बनेंगी, डीएसपी भी बनेंगी, तो वहीं जाएंगी तहसील लेवल। तो तहसील लेवल पर करप्शन काफी प्रिवेल कर रहा है। हाँ। और तहसील लेवल करप्शन को दूर करने के लिए आप क्या सुधार करेंगी? करप्शन के लिए सबसे बड़ा जो मुझे कॉज लगता है वो है कि करप्शन देने वाला और करप्शन लेने वाला दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों ही लेवल पे इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। इसके लिए इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बना सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि जो भी करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनका टाइम से रिड्रेसल हो जाए। और इसके अलावा सोशल ऑडिट एक तरीका हो सकता है, जिससे लोग जो हैं बताएं कि जो भी स्कीम थी वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से करप्शन से लड़। जी। तो हम पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि सर अभी आपकी जो सुपुत्री जी हैं वो इंटरव्यू देकर आ रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है और उम्मीद पूरी है कि इंटरव्यू में भी सफल होगी। पूरी तरह से मेहनत खूब की है और हर तरीका से तैयारी की है और बढ़िया है। किसी भी तरह से संदेह तो नहीं है, सिलेक्शन होगा। अभी आप सर कहाँ के रहने वाले हैं और बिटिया कहाँ पर रह के तैयारी कर रही थी? तैयारी तो घर से ही की है और अलीगढ़, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ पड़ता है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हैं हम। और अलीगढ़ में एक कस्बा है हरदुआगंज, और उस कस्बा में रहते हैं हम और वहीं से तैयारी की है। वैसे
CSM एक सिविल मार्गदर्शिका, सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका नाम से पंकज सर हाँ पंकज सर जो चला रहे हैं, उससे तैयारी की है और तैयारी अच्छी कराते हैं। बेटी ने भी खूब मेहनत की है और हमने तो बिल्कुल जैसे बेटा समझ करके ही बेटी को जो है आगे बढ़ाया है। कितने बच्चे हैं सर? 2 बेटा 1 बेटी। तो मैम आप क्या बोलना चाहेंगी कि पंकज सर से जो अलीगढ़ में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका चलती है, पंकज सर का बहुत नाम सुना है, कपूर सर जी हो गए, डीएसपी हो गए, पंकज सर खुद एडीएम है इस समय। तो मैम कैसे तैयारी की है, कहाँ रह के तैयारी की है, और मैम का आपने से कैसे सपोर्ट किया है? मैंने फुल सपोर्ट किया है इसके लिए और मुझे अंदर से बहुत खुशी है। बस इतना ही बोल रही हूँ। तो मैम अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि पेरेंट्स ने आपका किस आधार पर सपोर्ट किया, या फिर सिविल सर्विस मार्गदर्शिका जो पंकज सर चला रहे हैं उनका कैसे सपोर्ट रहा है? पंकज सर ने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की है और बहुत ज्यादा गाइड किया है। कभी कभी मुझे लगता था कि सर मेरे लिए पार्शियल भी हो जाते हैं, वो मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। पर्सनल मेंटरशिप की है? हाँ, उन्होंने तो पर्सनल लेवल पर ही मैं कहूंगी कि मेंटर किया है मुझे। और इसके अलावा जितने भी टीचर हैं जिन्होंने वहाँ पढ़ाया है या फिर जो उसको मैनेज कर रहे हैं, सब ने, राजवीर सर ने, उन्होंने कल कॉल करके भी पूछा कि कैसा इंटरव्यू, उसके बाद फोटोज वगैरह भी ना, तो बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट है वहाँ पर। और मेरी प्रिपरेशन मोस्टली वहीं से हुई है। बहुत सारी गलतियां जो मेरी स्ट्रेटजी में थी वहीं जाके रेक्टिफाई मैंने की हैं। तो कपूर सर भी आते रहते हैं जो डीएसपी हैं, उनका गाइडेंस मिला या नहीं मिला? हाँ, एक दिन क्लास हुई थी सर की, कपूर सर की इन्वायरमेंट के ऊपर, तो वही अटेंड हो पाई है मुझसे, कि मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी। पंकज सर के सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पंकज सर का ये इनिशिएटिव है, वो पंकज सर अभी एडीएम है, एडीएम के रूप में, जी जी एडीएम मथुरा हैं। और पंकज सर के मार्गदर्शन में इस समय फ्री में जो इनिशिएटिव है वो चल रहा है। अगर कोई भी सपोर्ट लेना चाहता है जो सिविल सर्विस या यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पंकज सर से जुड़ करके या उनकी टीम से जुड़ करके फुल मेंटरशिप ले सकता है ना मैम? यस, हाँ। और पंकज सर का पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। हाँ, सर को अगर लगता है कि कैपेबल है, कर सकते हैं, तो सर उसको पर्सनली भी गाइड करते हैं। उस तरह से पंकज सर तो एक देवता की उपाधि दे दी जाए तो कम नहीं है। जी हाँ, उन्होंने पंकज सर एक देवता दिखाया है, जैसा करके दिखाया है। हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का हो या कहीं अलग का हो, वहाँ जुड़ गया और पूरी शिद्दत के साथ वो जो कर रहे हैं, कोचिंग का जो संचालन करा रहे हैं और कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के, और पूरा इस तरह से टीम बनाई है उन्होंने, और टीम बना करके वर्क जो है कर रहे हैं और सफलता उनकी जोरों पर है। इसके लगभग 40-42 विद्यार्थी सफल हुए हैं इसमें मेंस एग्जाम में, और 2016 से लेकर के आज तक लगातार बढ़ चढ़ करके ही जो है हिस्सा ले रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरह का आलस्य नाम की चीज नहीं है, और पर्सनली गाइड भी करते हैं। जैसे सोचा जाए कि एक अधिकारी के रूप में हैं वो, एडीएम मथुरा है इस समय, एडीएम फाइनेंस है मथुरा है उनकी ड्यूटी, इससे पहले महाराजगंज थी, और महाराजगंज से काफी दूर पड़ता है अलीगढ़ से, लेकिन वह महाराजगंज से और अलीगढ़ के लिए जा करके उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे देवता अधिकारी अगर हो जाए तो ऐसे यूपी तो क्या चला ही, भारत का भी जो कल्याण हो जाए। पंकज सर का बहुत सर मोटिवेशन बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि पंकज सर के बारे में हम भी जानते हैं, अलीगढ़ के जो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका है, या कपूर सर हो गए, डीएसपी हैं इस समय वर्क कर रहे हैं, कपूर सर का भी मार्गदर्शन मैम को मिला, तो कुंजलता मैम भी हैं, डीएसपी हैं, सही है। और ये हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के क्या करना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो मेरा पहली प्रेफरेंस यही रहेगी कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट हो सके। उसके बाद में एजुकेशन एक सेक्टर है जहाँ पर वुमेन अभी भी कम है, लिटरेसी रेट भी कम है, एजुकेशन होगा। इसके अलावा हेल्थ, क्योंकि वुमेन काफी हेल्थ इश्यूज फेस करती हैं, तो हेल्थ लेवल पर भी मैं इंटरवेंशन करना चाहूंगी। अभी मैम वीमेन एम्पावरमेंट के लेकर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए? वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो नहीं, बट मुझसे ये पूछा आपके लिए सक्सेस क्या है, आप किसको सक्सेसफुल मानती हैं? तो मैंने कहा सर मैं उसको सक्सेसफुल मानती हूँ जब मैं पीस फील कर पा रही हूँ कि जो मैंने आज काम किया है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं उसको सक्सेस मानती हूँ।
इसके अलावा मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड है, वो मेरे लिए सक्सेस है। मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रख रही हूँ, वो मेरे लिए सक्सेस है। और मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए सक्सेस है। जैसा कि मैम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के रिडक्शन के लिए आप क्या करना चाहेंगी? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन के लिए सबसे पहले तो पॉवर्टी का मेन कॉज मुझे लगता है स्किल ना होना। काम करने का स्किल नहीं है, इसलिए अच्छा काम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वेजेस भी कम मिल रहे हैं और उसकी वजह से एक विशियस साइकिल जो है पॉवर्टी का, उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्किल होगा। और अगर मैं इससे भी बेसिक की बात करूं तो एजुकेशन होगा। प्राइमरी एजुकेशन से ही पूरी की पूरी फाउंडेशन बनेगी, तो उस पर मैं वर्क करना चाहूंगी। हम यही आशा करते हैं और उम्मीद भी करेंगे मैम कि जैसे पंकज सर हैं, कुंजलता मैम हैं या कपूर सर हैं, वैसे ही आप एक इंटीग्रिटी वाली एक ऑफिसर बन के दिखाइएगा जब भी आपका सिलेक्शन होता है। हम यही उम्मीद करेंगे। और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी इशूज पर आप ध्यान देंगी। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं मैम। और यह भी चाहेंगे कि आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करें और सर और मैम भी आपके ऊपर गर्व कर सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू अलॉट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपने जो पूछे सवाल और सटीकता से कोशिश पूरी की गई कि उनका उत्तर दिया जाए। और पूरी तरह से स्टडी भी शुरू से ही बढ़िया की है बेटी ने और पूरी उम्मीद है कि यहाँ सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं सर। मैम जल्दी से सेलेक्ट हों और पंकज सर का भी, कपूर सर का भी, कुंजलता मैम का भी या सिविल सर्विस मार्गदर्शी का भी नाम रोशन करें और आपके साथ सभी का भी नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। पंकज सर के बारे में देखिए, जितना कहें उतना कम है। पंकज सर के बारे में जितना कहें उतना कम है। और पंकज सर ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अलीगढ़ में 2016 से लेकर के और 2026 चल रही है, 10 साल से अनवरत पूरी कोचिंग का भार बोझ पूरा सह रहे हैं। और एक टीम बना करके पूरी तरह से जो है उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किया है। अच्छा ही कार्य है, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के। और इतना बड़ा कोचिंग जैसा संस्थान जैसा बना करके और इनको जो है शिक्षा दिला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और काफी सिलेक्शन भी हुए हैं। और इस बार तो रिकॉर्ड टूटा है, 40 बच्चे मेंस में सेलेक्ट हुए और आगे भी होते रहेंगे। और हमारी बेटी के तरफ से अगर CSM की बात कहें तो पूरा हमारा भी सपोर्ट रहेगा कि CSM के लिए बेटी आगे जाकर के कुछ करना जरूर है, जिससे कि उनके अंदर भी फीलिंग्स ठीक आए। हाँ, वो भी कहें कि सर हमारे यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ अधिकारी बन गया और आज हमारी भी सपोर्ट में काम कर रहा है और बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द ऑफिसर बने। और ऑफिसर बने तो हम लोग भी अलीगढ़ में आएंगे। अलीगढ़ में आपका इंटरव्यू किया जाएगा, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, ताकि जो फ्री इनिशिएटिव है, जो बच्चे इनकेपेबल हैं, उनको उसका उनको बेनिफिट मिल सके मैम। और ताकि वो स्ट्रेंथन हो सके, वो अपनी जो फाइनेंशियल लैप्सेस हैं उनके कारण वो उनकी सक्सेस हैम्पर ना हो सके। तो यही हम चाहेंगे मैम। और यही चाहेंगे कि एक इंटीग्रिटी वाली ऑफिसर बनिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक महिला नहीं पढ़ती है, पूरा परिवार, एक पूरा समाज पढ़ता है। तो यही हमारी उम्मीद रहेगी मैम। और पंकज सर और कपूर सर के बारे में या कुंजलता मैम के बारे में या सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम।